आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि बीजेपी में इस वक्त 3 गुट बहुत ही आगामी चुनाव में पार्टी इन गुटबाजी से है कि बतौर जिलाध्यक्ष आप जिले के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठा। कहा जाता है कि निर्दलीय विधायक के साथ आपका जो साठगांठ है, उस तरह के आरोप लगते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक हैं, जो लंबे अरसे से कई मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं। जब से उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से एक तरह से देखें तो दूसरी जिम्मेदारी अभी तक मिली नहीं है। आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि बीजेपी में इस वक्त 3 गुट बहुत ही प्रभावी है, जिसमें एक गुट का नेता देवेंद्र पारीक को भी माना जाता है। तो आखिर क्या है सच्चाई? क्या है बीजेपी के आपसी कलह, और आगामी चुनाव में पार्टी इन गुटबाजी से किस तरह उभरेगी? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहले तो ये बता दीजिए कि जिलाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी जब से आप मुक्त हुए हैं, इन दिनों राजनीति में क्या कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीति का जो माध्यम है वो है सेवा। और जो भी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता समाज में, गांव में, मोहल्ले में या क्षेत्र में, जो भी एक बार जब आदमी सार्वजनिक क्षेत्र में आता है तो वो फिर निरंतर उसमें जुड़े रहता है किसी न किसी माध्यम से। तो किसी सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में या अन्य कोई भी जनता की समस्या है, तो इन सब कार्यों में और साथ ही साथ पार्टी की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो बैठकें हमारी चल रही है निरंतर, हमारे चाहे तिरंगा यात्राएं चल रही है, अहिल्याबाई होलकर जी की उनसे संबंधित जो संगोष्ठियां चल रही है, अन्य पार्टी से संबंधित जो भी गतिविधियां, उन सब में मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। चलिए, बताइए कि बतौर जिलाध्यक्ष अपने कार्यकाल को आप किस तरह याद करते हैं, अगर उपलब्धियों की बात करें? देखिए, जहां तक उपलब्धियों की बात है, मैं पार्टी का, केंद्र का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे मातृ संगठन का और आप सब का भी, क्योंकि जो भी पत्रकार साथी हैं या हमारे शुभ चिंतक हैं, सब लोग, उनकी शुभकामनाओं से ही मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। और मेरा कार्यकाल विधानसभा चुनाव से करीब 3 महीने पहले जिम्मेदारी मेरे को मिली। 1.25 साल का मेरा कार्यकाल बतौर जिलाध्यक्ष रहा। मेरा कार्यकाल, मैं ये मानता हूं कि बहुत शानदार रहा। हजारों लोगों को, नए लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। संगठन के काम को हमने बहुत आगे बढ़ाया और प्रदेश से जो भी हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर पेज प्रमुख तक हमने बनाए, बूथ का काम हमने संपूर्ण किया। यानी जो भी संगठनात्मक काम हमें मिला, और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान तो इतना काम था कि उसको पूरे टीम वर्क के साथ बहुत शानदार तरीके से हमने किया। उसमें मलाल ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद हम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, ये मलाल है। लेकिन बतौर जिलाध्यक्ष मैं, जो मेरा कार्यकाल है, उसको संगठनात्मक रूप से बहुत ही मैं संतोषजनक मानता हूं। और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का और सबका बहुत शानदार सहयोग मेरे को मिला और एक बहुत ही अच्छा कार्यकाल मैं ये मानता हूं कि पार्टी ने जो अवसर दिया उसको मैंने पूर्णतः अपने जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसको निभाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जा रहा है कि बतौर जिलाध्यक्ष आप जिले के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए, आप क्या कहते हैं? देखिए, जब आप किसी जिम्मेदारी पे होते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं होती है और हर व्यक्ति की हर क्षेत्र में अपने अपनी कार्यशैली होती है काम करने की। सबको आप संतुष्ट नहीं कर पाते। सबको आप संतुष्ट करने के प्रयास में अपने लगते हैं। विद्वानों से ही सुना है कि सबको खुश करने के चक्कर में सबको नाराज कर लेते हैं कई बार। ये भी होता है। तो ये होता है कि कुछ लोग जिन्होंने एक राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरे को देखा, या यूं लगा कि भी व्यक्तिगत अपनी कुछ संभावनाओं को लेकर या कुछ ऐसा उनके मन में था
अब देखो, मैं तो संगठन से संस्कारित कार्यकर्ता हूं। अब कोई कहे कि मेरे घर से पार्टी चले, तो वो तो देखो संभव था नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं का और सभी वरिष्ठ जनों का मेरे को बहुत शानदार सहयोग मिला। बहुत ही तालमेल के साथ, समन्वय के साथ मैंने काम किया। हाँ, छोटी मोटी बातें कुछ हुई, वो भी कुछ एक तरीके से प्रोजेक्टेड था कुछ लोगों के माध्यम से। कुछ नकारात्मकताएं फैलाने की कोशिश करी, कुछ नकारात्मक बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, पार्टी प्रदेश नेतृत्व भी सारा कुछ जानता है कि किन लोगों ने ऐसी नकारात्मकता फैलाने का, नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया। लेकिन हमने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ, समन्वय के साथ, तालमेल के साथ और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, मेरे आज सबके साथ अच्छे संपर्क है और बिल्कुल तालमेल से हमने काम किया। अब जनता जनार्दन का फैसला तो देखो जी सिरोधार्य है। आपने तालमेल की बात कही, पार्टी का गुट है जो आप पर हमेशा आक्रामक रहता है और आप भी जानते हैं, कहा जाता है कि निर्दलीय विधायक के साथ आपका जो साठगांठ है, उस तरह के आरोप लगते हैं। हालांकि विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, तो इस साठगांठ वाली बात पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमारे जो निर्दलीय विधायक है गणेश राज बंसल जी, वो मेरे साथ पार्षद भी रहे। लेकिन ईमानदारी की आपको बात बताता हूं कि हमारी कभी सदन में तो रामाश्याम हो गई, वो तो मैं कहता नहीं। बाकी कहीं किसी कार्यक्रम में, फंक्शन में मिल गए तो हमारी राम राम हो गई। अब क्या है कि जैसे ही वो विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, तो मैं तो खुद उम्मीदवार था। मैं तो खुद मतलब दौड़ में था, आप भी कर रहे थे। तो वो कांग्रेस की भी मांग रहे थे, बीजेपी की भी मांग रहे थे। और जहां तक तालमेल की बात है, विधानसभा चुनाव में टिकट जब उनको नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े। मैं चूंकि पार्टी का जिलाध्यक्ष था, तो कोई आदमी जिसको पार्टी ने पूरे जिले की जिम्मेदारी दे रखी है, वो ये संभव नहीं है कि वो कोई निर्दलीय के साथ तालमेल रखेगा। मैं 20 साल से राजनीति में हूं और बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मेरे संगठन ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए हैं ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के। मैं 2 बार पार्षद भी रहा, कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं कि उनके अपने आप में या कोई मान्यता नहीं है। लेकिन मैंने ना कोई तालमेल रखा, ना एज ए राजनीतिक तौर पे व्यक्तिगत, आपके मेरे व्यक्तिगत तो संपर्क सब पार्टी में नेताओं के साथ अच्छे हैं, ठीक है, सब लोगों के साथ अच्छे हैं। लेकिन जहां तक जिस दुष्प्रेरणा की बात वो लोग कर रहे हैं, वैसा ना मेरा कभी उद्देश्य था, ना है, ना कभी रहेगा। अब बात आती है कि तालमेल, जैसे ही सरकार बनी, तालमेल नहीं, साठगांठ नहीं, साठगांठ वाला तो जो विषय है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। ठीक है, वो तो आप भी और जनता भी मेरे को इतने सालों से जानती है। अब क्या है कि जहां तक विधायक जी ने सरकार को समर्थन दिया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो स्वाभाविक रूप से समर्थन देना था उन्होंने। ठीक है। अब समर्थन दिया तो उसके बाद में हमारा कुछ तालमेल बढ़ा, आपस में मिलना जुलना, बातचीत होना। लेकिन फिर भी जहां तक नगर परिषद के हमारे जब सभापति का वो मनोनीत होना था, तो हमारे 3 पार्षद पार्टी के थे और मैं और हमारे जो प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के, हम दोनों मिलकर हमने हमारे उन पार्षदों का नाम हमने आगे रखा कि इनमें से आप किसी को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सरकार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे लोकसभा चुनाव भी था। अब पार्टी ने, क्योंकि जिन लोगों को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हमने ज्वाइन करवाया, जो मौजूदा सभापति थे, उन्हीं को पार्टी ने आगे एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद में ये बातें आप जो आप बता रहे हैं कि साठगांठ वाली बात शुरू हो गई।
यानी आप सुमित रेणुका के पक्ष में आप नहीं थे? यस, बिल्कुल नहीं था। आपने किस लिए ऐसा बना दिया? देखिए, हमारे पार्टी का ही कोई पार्षद उस समय जो सिंबल पे जीते हुए थे उनमें से कोई न कोई सभापति मनोनीत हो। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव था, सरकार अलग चीज है, संगठन अलग चीज है, सरकार अपने दृष्टिकोण सरकार को वोट चाहिए और वोट के हिसाब से उसने सरकार ने फैसला लिया। इसके बाद में जब लोकसभा चुनाव आया तो प्रदेश का भी ये मानस था कि हम हमारे प्रत्याशी जो तो हमारे पार्टी के हैं ही, हमें निर्दलीय विधायक का भी सदुपयोग इस चुनाव के दौरान करना चाहिए। तो हमने पूरे बोर्ड को ही ज्वाइन भी करवाया, हमारे विधायक का भी सहयोग लिया, प्रत्याशी तो पार्टी के हिसाब से लगे ही थे। तो उसके बाद में लेकर इन जो ये सांठ गांठ वाली ये सारी बातें, अब जिनको आलोचना ही करनी होती है तो उनको मानना चाहिए सब। अभी आपने नगर परिषद चुनाव की बात की और आप खुद 2 बार पार्षद रह चुके हैं जी। तो क्या अब सभापति पद पर नजर है आपकी? मेरी नजर सिर्फ जन सेवा पर है। जो काम, जब मैं राजनीति फुल टाइम राजनीति कर रहा हूं तो जनता के लिए, क्षेत्र के लिए जो भी आज हमारी सरकार है, जो भी मैं कर सकता हूं, और मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी मेरे को देगी उसको शहर स्वीकार करूंगा और पार्टी के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए काम करूंगा। और एक बड़ा सवाल यह है कि जो निर्दलीय विधायक जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, गणेश राज बंसल, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। विधानसभा चुनाव में अमित चौधरी प्रत्याशी रहे, चुनाव हार गए, संगठन भी है। सवाल यह है कि निकाय चुनाव में टिकटों का वितरण कौन करेगा? निकाय चुनाव में टिकटों का वितरण हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे प्रदेश नेतृत्व है, हमारे यहाँ पार्टी के जो भी प्रमुख लोग हैं, बाकायदा एक भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। इसमें हमारा संसदीय बोर्ड है और पार्टी केंद्र का, प्रदेश का नेतृत्व, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी चुनाव को छोटा नहीं समझती, हर चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और पूरे हमारे वरिष्ठ लोग, हमारा प्रदेश नेतृत्व, जिले का नेतृत्व, सब लोग हम मिलकर और अच्छे जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। नहीं, अभी जिस तरह से बात कर रहे थे आप, आपने बताया कि जो संगठन ने जिस नाम की सिफारिश की, सरकार ने उस नाम को खारिज कर दिया और वोट बैंक के हिसाब से उन्होंने सुमित रेणुका का चयन किया कि वो नए लोग आएंगे तो पार्टी में लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। मनोनयन इसलिए है कि गणेश राज बंसल जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी कितनी भूमिका होगी बीजेपी के टिकट वितरण में, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जहां तक मनोनयन की बात है, मनोनयन एक अलग चीज होती है और चुनाव अलग चीज होता है। अब टिकटों के जहां तक वितरण की बात है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक व्यवस्था है, संगठन उनका भी, गणेश राजवंश जो भाजपा के सहयोग है, वो हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो लोग इस बात को तय करेंगे। अब कुछ पब्लिक की बात कर लें, हनुमानगढ़ शहर की बात करते हैं आपने कि शहर में सड़क, पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज, सफाई जैसे मुद्दे आज भी ज्वलंत बने हुए हैं, बहुत गंभीर स्थिति है। कहा जा रहा है कि जो सरकार है राज्य की वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है जनता का। नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जैसे सीवरेज का काम चल रहा है तो निश्चित रूप से जो कंपनी काम कर रही है, मैंने भी इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों से भी बातचीत भी करी है, कंपनी के जो प्रतिनिधि है उनसे भी बात करी है, उनका रवैया जरूर ढुलमुल है और हमारे व्यापारियों ने कई बार इसकी आवाज भी उठाई है और इस संबंध में हमने भी प्रयास किया है। लेकिन कई बार जब कुछ विकास के ऐसे काम चलते हैं तो निश्चित रूप से जनता को परेशानी होती है। अब हमारे सतीपुरा का जो ओवरब्रिज बन रहा है तो हमारे जो पीछे सरकार थी उस दौरान शुरू हुआ था, 8 साल हो गए, बीच में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हमारी सरकार बनने के बाद काम शुरू है तो जल्दी वो पूरा होने की ओर है। और इसके बाद में सीवरेज का जहाँ काम है वो भी जल्द ही प्रगति की ओर है और जल्द ही वो पूरा होगा। और स्वच्छता की, पेयजल की जहां तक बात है, देखिए जहां तक पेयजल का मुद्दा है, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारा जो क्षेत्र है वो इरिगेशन का और पानी का एरिया माना जाता है, लेकिन सही मायने में आज भी हम शुद्ध पीने के पानी से वंचित हैं। बिल्कुल, आज हम फ्लोराइड का पानी पी रहे हैं, जहां ट्यूबवेल के, बोरवेल के जो पानी है वो फ्लोराइड का आ रहा है।
नहरों में हमारे हमारे जो पानी है वो दूषित पानी आ रहा है, केमिकल का पानी आ रहा है। तो मेरा ये प्रयास भी रहा है, हमने हमारे जो जल शक्ति मंत्री पहले गजेंद्र सिंह जी थे, उनसे भी मांग करी इस संबंध में, उन्होंने काफी प्रयास भी किया। और स्वच्छ जल के लिए मैं एनजीटी में भी गए, पंजाब पोल्यूशन बोर्ड में भी गए, वहां धरना लगाया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड के सामने भी हमने धरना लगाया, प्रयास किया। तो निश्चित रूप से निरंतर हम इस ओर अग्रसर हैं। और अभी सरकार ने जो जल जीवन मिशन है उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी योजना हमारे हनुमानगढ़ के लिए भी सैंक्शन हुई है, उस पर निरंतर काम चल रहा है। तो ये पहली प्राथमिकता भी है कि पेयजल तो कम से कम लोगों को जो स्वच्छ मिलना चाहिए, और उसके लिए और भी अतिरिक्त प्रयास हमें करना पड़ा, तो हम सरकार से बात करके और उसको पूरा करेंगे। चलिए, अब चूंकि नगर परिषद चुनाव की बात कर रहे थे और हम लोग और शहर के बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जानना चाहते हैं, जो शहर की राजनीति को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी के अधिकांश जो पूर्व पार्षद, जो अपने वर्तमान भी कह सकते हैं, वो निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के साथ हैं। भले वो भाजपा के हों, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन कांग्रेस की बात हम आपसे नहीं करेंगे, फिलहाल बीजेपी की बात करें। तो जो बीजेपी के निवर्तमान विधायक पार्षद हैं, तो क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी? देखिए, टिकट का विषय मेरा नहीं है। मैंने आपको पहले निवेदन किया कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्यकर्ता है, जो जिताऊ होंगे, जो टिकाऊ होंगे, उनको हमारी पार्टी टिकट देगी। लेकिन अगर मैं दूसरे हिसाब से कहूं कि 60 में से पिछले बोर्ड में आपके 18 पार्षद चुन के आए थे जी, अब 60 सीट का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए पार्टी क्या कर रही है? अब देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारा ग्रास रूट पे संगठनात्मक ढांचा जो है वो बहुत मजबूत है। कांग्रेस तो अभी आप पिछले दिनों तक अपने जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पाई, और हमने तो पन्ना प्रमुख तक बना दिए। और हमारा एक एक कार्यकर्ता वो जमीनी स्तर पर काम करता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी चौड़ी फौज है, और जितने भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो अपने अपने हिसाब से अपने फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। उनमें से जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम का पार्टी चयन करेगी। और लास्ट में बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि देवेंद्र पारिक जी की अगली जिम्मेदारी क्या होगी? अब जिम्मेदारी तो पार्टी तय करेगी और जनता तय करेगी, लेकिन मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक जन सेवक के रूप में हमेशा क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए हमेशा तत्पर हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की। ये है देवेंद्र पारिक, जिन्होंने आज कई मुद्दों पर बहुत ही खुलकर अपनी बात रखी है। अगले एपिसोड में किसी और सक्सेस के साथ हम हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।